हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो फॉर योर एग्जाम हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज डिसीजेस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिसीज क्या है, ठीक है, उनके टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स की होती है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इवन कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज भी हमने डिस्कस की थी। तो आज की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में जो हम स्टडी करने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट डिसीज है कि जो डिसीजेस वायरस से कोज्ड होती हैं। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो बात करते हैं किसकी, वायरल डिसीज की। क्या होती है वायरल डिसीजेस? वायरल डिसीज क्या होता है? एक तरह का इन्फेक्शन होता है जो किससे कोज्ड होता है, जो वायरस से क्या होता है, कोज्ड होता है। इज दैट क्लियर कि जो वायरल डिसीज है, वायरल डिसीज क्या है, दैट इज अ इन्फेक्शन जो कोज्ड किससे होता है, जो वायरस से कोज्ड होता है। अब डिफरेंट टाइप्स के वायरस होते हैं तो वो डिफरेंट तरीके के क्या कोज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शंस कोज करते हैं। जो मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है दैट इज कॉमन कोल्ड, दैट इज कॉमन कोल्ड। और जो कहाँ इन्फेक्शन कोज करता है वो करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। इज दैट क्लियर? तो वायरल डिसीजेस क्या है, इन्फेक्शन है जो किससे कोज होता है, वायरस से। अलग अलग तरह के वायरस जो अलग अलग तरह का इन्फेक्शन कोज करते हैं। कॉमन कोल्ड इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन दैट इज कोज्ड बाय इन्फेक्शन। कहाँ इन्फेक्शन कोज करता है, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कुछ अदर वायरल डिसीजेस हैं जैसे चिकन पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, मम्प्स, माइसेल्स और वायरल हेपेटाइटिस। ये सब क्या है, ये सब वायरल डिसीज है और जो किससे कोज्ड होती हैं, जो वायरस से कोज्ड होती हैं। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे दैट इज कॉमन कोल्ड। तो सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉमन कोल्ड। इज दैट क्लियर? तो कॉमन कोल्ड कॉज किससे होता है, ये होता है वायरस से। ठीक है, किससे होता है, वायरस से होता है। कौन से? पैथोजन क्या है, दैट इज राइनो वायरस। ये इंपॉर्टेंट है, अगर पैथोजन पूछ ले तो दैट इज राइनो वायरस। साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ है, कहाँ होता है, ये होता है नोज, नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। स्प्रेड किसके थ्रू होता है, तो जो भी ड्रॉपलेट रिलीज होती है ड्यूरिंग कफिंग और स्नीजिंग, तो उससे क्या होता है, उससे होता है कॉमन कोल्ड की स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट्स रिलीज फ्रॉम कफिंग और स्नीजिंग और कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। तो उससे क्या होता है, उससे होता है कॉमन कोल्ड। इज दैट क्लियर? सिम्टम्स एज वी ऑल नो, कफ, हेडेक, फीवर, ये सब क्या है, ये सब कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स हैं। तो जैसे कफ हो गया, सोर थ्रोट हो गया, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, रनी नोज, ये सब क्या है, दैट इज द सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड। इज दैट क्लियर? सिम्टम्स तो कोई नहीं पूछेगा, क्या क्या पूछा जा सकता है, पैथोजन, साइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, और स्प्रेड थ्रू, ये सबको पता है कि किसके थ्रू स्प्रेड होता है। आफ्टर दैट जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दैट इज जॉइंडिस, जिसे हम कहते हैं हेपेटाइटिस पीलिया। इज दैट क्लियर? जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज जॉइंडिस हेपेटाइटिस, जो इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज पीलिया। इज दैट क्लियर? जॉइंडिस ये भी क्या है, एक वायरल डिसीज है। जॉइंडिस भी क्या है, दैट इज अ वायरल डिसीजेस। लेकिन कहाँ साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ है, दैट इज वो कहाँ है, लीवर। ठीक है, कहाँ है, लीवर। तो जॉइंडिस और हेपेटाइटिस एक वायरल डिसीज है, किसके, वायरल डिसीज ऑफ लीवर। ये क्या कॉज करती है, इट कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, जिससे लीवर क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। और ये 6 टाइप्स के होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई एंड जी। और इसमें हम सिर्फ 2 स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला हम स्टडी करने वाले हैं वो है हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए एक एक्यूट इन्फेक्टियस डिसीज है ऑफ लीवर, जो मेनली अफेक्ट करती है चिल्ड्रन और यंग अडल्ट को। ठीक है, हेपेटाइटिस ए क्या है, दैट इज अ एक्यूट इन्फेक्टियस डिसीज ऑफ लीवर, जो मेनली किसे अफेक्ट करती है, बच्चों को और यंग अडल्ट्स को। ठीक है, कॉजेटिव पैथोजन क्या है, किससे होती है, तो ये हेपेटाइटिस ए वायरस दैट इज HAV। ठीक है, किससे कोज्ड होती है, हेपेटाइटिस ए वायरस। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, कितने टाइम पीरियड है, दैट इज 25 to 30 डेज, 25 से 30 दिन क्या है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इज दैट क्लियर? तो जॉइंडिस या फिर हेपेटाइटिस एक वायरल डिसीज है ऑफ लीवर, इट कोज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। जो सबसे पहला है दैट इज हेपेटाइटिस ए, ये भी क्या है, एक्यूट इन्फेक्टियस डिसीज ऑफ लीवर, जो मेनली अफेक्ट कर रही है बच्चों को और यंग अडल्ट को। कॉजेटिव पैथोजन दैट इज अ हेपेटाइटिस ए वायरस दैट इज HAV, और इंक्यूबेशन पीरियड है दैट इज 25 to 30
डेज, ठीक है, 25 to 30 डेज। बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये फैलता है, हेपेटाइटिस ए जो है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो ये हमारी बॉडी में एंटर करता है किसके थ्रू, बाया कंटामिनेटेड फूड, बाया कंटामिनेटेड वाटर एंड अदर ईटेबल, और किसके थ्रू पास आउट होता है हमारी बॉडी से, फेसेस के थ्रू। इज इट क्लियर कि एंटर करता है, इट एंटर द बॉडी बाय वे ऑफ कंटामिनेटेड फूड, वाटर, मिल्क एंड अदर ईटेबल एंड passes out of the body through the faces. Is that clear? After that जो next आता है that is symptoms। अभी हमने देख लिया इसका mode of transmission क्या है, causative pathogen क्या है, incubation period क्या है, उसके बाद symptoms क्या क्या होते हैं हेपेटाइटिस ए के। तो ज्यादा हाई टेम्परेचर मतलब फीवर, ठीक है, हेडेक होना, फैटिक होना, जनरल वीकनेस, इवन पेन होना जॉइंट्स में, ठीक है। दूसरा सिम्टम है लॉस ऑफ एपेटाइट विद द फीलिंग ऑफ नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसा फील होना, ठीक है, रैशेज हो जाना, इरिटेटिंग रैशेज जिनमें खुजली लगती है, अपीयर ऑल ओवर द बॉडी, डार्क येलो कलर यूरिन और लाइट ग्रे कलर स्टूल आफ्टर 3 to 10 days ऑफ इन्फेक्शन। इज दैट क्लियर? दैट इज द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस ए। आफ्टर दैट प्रिवेंशन भी हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, और आफ्टर दैट कि हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में तो जो सबसे पहला है, हम क्लोरीनेटेड ओजोनाइज इवन बॉइल्ड वाटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेश एंड हॉट फूड शुड बी टेकन, कि हम फ्रेश फूड जो है वो खाएं, उन्हें प्रेफर करें। अगर हम वेजिटेबल खा रहे हैं जो कि अनकुक्ड है, उन्हें प्रॉपरली वॉश करें, ठीक है। वॉश हैंड विद सोप बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील, की खाना खाने से पहले और बाद में क्या करें, हाथों को धोएं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फेसेस, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, और थर्ड है कि हेपेटाइटिस ए वैक्सीन शुड बी टेकन, दैट इज इंपॉर्टेंट कि उस केस में हम क्या करें, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट दिस डिसीज। अगर हमें इस डिसीज से बचना है उस केस में हम उसकी वैक्सीन को लगवाएं, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। अभी हमने देखा था प्रिवेंशन, तो कुछ भी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसे, तो इंटरफेरेंट इंजेक्शन दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड ऑन द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर एंड कैन कंट्रोल द डिसीजेस, कि हम डॉक्टर की एडवाइस से एक इंटरफेरोन इंजेक्शन है उसे लगवा सकते हैं, जिससे इस डिसीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आफ्टर दैट एडिक्वेट रेस्ट इज एसेंशियल फॉर एन अर्ली क्योर, कि प्रॉपर रेस्ट लें जिससे ये डिसीज जल्दी क्योर हो सकती है। हाई कैलोरी फूड जिसमें कैलोरीज ज्यादा हो, जैसे शुगर केन, रेडिश विद जेगरी शुड बी टेकन, जिनमें कैलोरीज ज्यादा है इस तरह का खाना खाएं, ठीक है। कंजप्शन ऑफ प्रोटीन एंड फूड शुड बी लिमिटेड, कि प्रोटीन और फैट का जो कंजप्शन हो वो कैसा होना चाहिए, वो लिमिटेड होना चाहिए, वो ज्यादा अमाउंट में हमें नहीं खाना है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इस डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज रिड्यूस एपेटाइट, जॉइंटिस, पीलिया, फीवर, डार्क यूरिन, पेल पॉप, नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेन इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में पेन होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना जस्ट लाइक डायरिया और जॉइंट पेन, वीकनेस। तो ये सब क्या है, ये हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स हैं। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट आता है दैट इज हेपेटाइटिस बी। फर्स्ट हमने देखा हेपेटाइटिस ए, दूसरा है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को हम और क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज सीरम हेपेटाइटिस और ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी इज ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस और ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। ये मोस्ट डेंजरस और वाइड स्प्रेड टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस है। किससे कोज्ड होता है, जो हेपेटाइटिस ए था वो किससे कोज्ड हो रहा था, हेपेटाइटिस ए वायरस से। ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से, दैट इज HBV। उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड था वो 25 से 30 दिन था, बट इसका जो टाइम पीरियड होता है, इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो है 60 से 90 दिन। कितना, 60 to 90 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो ये मोस्ट डेंजरस डिसीज है। आफ्टर दैट इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन्फेक्टेड ब्लड से ये ट्रांसमिट होता है, ठीक है। मदर से बच्चे को हो सकता है, सेक्सुअल रूट से हो सकता है, बाय द वे ऑफ सेमन एंड सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ये सलाइवा से भी ये हो सकता है, ठीक है। इंजेक्टेबल ड्रग एब्यूज बाय द वे ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड बाय ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस बी है और उससे हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस केस में उसे हेपेटाइटिस बी हो सकता है। तो थ्रू इंजेक्टेड ब्लड फ्रॉम मदर टू देयर बेबीज, थ्रू सेक्सुअल रूट, बाय वे ऑफ सेमन एंड सलाइवा ऑफ इंजेक्टेड पर्सन, इंजेक्टेबल ड्रग एब्यूज, by way of blood transfusion, by transplantation of organ from infected person. Is that clear? आफ्टर दैट नेक्स्ट इज सिम्टम्स। सिम्टम्स जो पहला है दैट इज सिंपल, क्योंकि लीवर पे अफेक्ट कर रहा है, तो दैट इज प्रोग्रेसिव लीवर डैमेज,
क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस एंड हेपेटासेलुलर कार्सिनोजेनिक, यानी कि लीवर में क्या होना, मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ द लीवर। तो दैट इज द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस बी। और यूरिन टर्न डीप येलो एंड स्टूल बिकम ग्रेइश, की जो यूरिन है वो कैसा हो जाता है, वो डीप येलो, और जो स्टूल है बिकम ग्रेइश। सो दैट इज द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस बी। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सिंपल है, बाय कंट्रोलिंग इंजेक्टेबल ड्रग अब्यूज। दूसरा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को अवॉइड करें बिना चेक या बिना टेस्ट किए हुए, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन शुड बी आफ्टर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को भी तब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करें उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की वो पर्सन इन्फेक्टेड ना हो। पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद सलाइवा एंड अदर बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द पेशेंट, उससे बचे। अवॉइड फ्री सेक्स एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट दिस disease. So most important that is hepatitis B vaccine. Is that clear? So that is the prevention of hepatitis B. After that next आता है that is rabies, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। दैट इज हाइड्रोफोबिया। तो एज वी ऑल नो इसका कॉजेटिव पैथोजन कौन है, दैट इज रेबीज वायरस। किसके थ्रू होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो जब एज वी ऑल नो कि बाय द बाइट ऑफ डॉग एंड सम अदर रैबिट मैमल, जैसे मंकीज हो गया, कैट्स हो गए, रैबिट्स हो गए, इनके काटने से भी क्या होता है, रेबीज होता है। थ्रू किसके थ्रू, सलाइवा के थ्रू, ठीक है। तो कॉजेटिव पैथोजन दैट इज रेबीज वायरस। आफ्टर दैट सिम्टम्स, हेडेक, हाई फीवर, saliva running from mouth, ठीक है, painful contraction of muscles of throat and chest, has a choking feeling, find difficulty in taking even liquid, कि liquid को लेने में भी difficulty होना, डर होना, ठीक है, पानी से डर होना, सीवर डैमेज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोज, जिसकी वजह से मतलब हमारा जो CNS है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से पैरालाइसिस, इवन पेनफुल डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। आफ्टर दैट प्रिवेंशन, इम्यूनाइजेशन ऑफ डॉग, कि उनको टीकाकरण करवाएं। अ सीरीज ऑफ 14 ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्री इंजेक्शन नीड टू बी गिवन टू अ पर्सन वेयर बिटन बाय रैपिड डॉग, ये सबको पता ही होगा। वॉश द वाउंड विद कार्बोलिक सोप से धोएं क्लीन वाटर से इमीडिएटली आफ्टर द बाइट। जैसे कुत्ता काट लेता है तो कार्बोलिक सोप से क्या करें, उसे वॉश करें, और इवन क्लीन वाटर से जितना जल्दी हो सके, और एंटीसेप्टिक मेडिसिन अप्लाई करें, और डॉक्टर से जितना जल्दी हो सके कंसर्न करें, ठीक है, विदाउट डिले। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट। तो रेबीज को कैसे ट्रीट किया जाता था, पास्चर ट्रीटमेंट से, जो किसने दिया था, जो लुइस पास्चर ने दिया था। इमीडिएटली जैसी डॉग क्या करता है, बाइट करता है बाय रैबिट डॉग, तो इन दिस ट्रीटमेंट में कितने इंजेक्शन दिए जाते थे, 14 इंजेक्शन दिए जाते थे, बट आज के टाइम में 5 एंटी रेबीज वैक्सीन लगती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, ठीक है, जैसे डॉग काट लेता है। आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एड्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस से क्वेश्चन आने के चांसेस होता है, रेबीज पे तो मोस्ट ऑफ द अभी तक नहीं देखा, बट जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके किस किस से, कॉमन कोल्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट। या फिर ये पूछ लिया जाएगा जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, मिसल्स हो गया, कि ये जो डिसीज है ये किससे कोज्ड होती है, वायरस से है, बैक्टीरिया से है, फंजाई से, तो ये आपको पता होना चाहिए, और उनका कॉजेटिव पैथोजन क्या है। तो आफ्टर दैट एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। एज वी ऑल नो दैट इज द मोस्ट ड्रेडफुल डिसीजेस नाउअडेज, और सबसे पहले जो डिटेक्ट किया गया था वो USA में किया गया था 1981 में, बट आज के टाइम में ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि अबाउट 18 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड आर HIV पॉजिटिव, कि 18 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो क्या है, HIV पॉजिटिव, क्योंकि एड्स जो है वो किससे होता है, उसका पॉजिटिव पैथोजन क्या है, दैट इज HIV वायरस, दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि कैसे ये ट्रांसमिट होता है। तो सबसे पहला दैट इज इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट, जिससे एड्स होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी होता है, कंटामिनेटेड नीडल्स एंड सीरीज, अगर किसी भी पर्सन को क्या है HIV और वो जो निडल है उसे लगी है, और उस केस में हम दूसरे जो हेल्दी पर्सन है उसे लग जाती है, तो उस केस में भी जो एड्स है वो ट्रांसमिट होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू भी होता है, मदर से बच्चे को भी हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्लोज कॉन्टेक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड एंड हेल्दी पर्सन थ्रू कट्स एंड बाउंड्स, उससे भी एड्स हो सकता है। आफ्टर दैट इट डज नॉट स्प्रेड बाय मेयर फिजिकल टच, ये इंपॉर्टेंट है, ये फिजिकल टच से नहीं होता, विद पास्चर ना फूड से होता, ना किसिंग से होता, ना मॉस्किटो बाइट से होता, ना हाथ मिलाने से होता, तो ये जो है ये फिजिकल टच से नहीं होता है। होता कैसे है, थ्रू अ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, through blood transfusion, contaminated needle and syringes, through organ transplantation from mother to child during pregnancy, close contact between infected and healthy person through cut and wound. So ये सब क्या है, that is a mode of transmissions. After that symptoms क्या क्या देखे जाते हैं, तो जो बेसिकली जो अफेक्ट करता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को करता है। जो HIV है ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। तो HIV डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी बाय अटैकिंग जो हमारे WBC दैट इज व्हाइट ब्लड
पे ऐसा लिम्फोसाइट्स को अटैक करता है तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो जो पहला है इलनेस, बेसिकली द फर्स्ट सिम्टम इज फ्लू लाइक इलनेस, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, फीवर रहता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग होती है, लॉस मैन इम्यूनो मतलब वो भूलना स्टार्ट कर देता है, मेंटल एबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इवन ब्रेन में टी सेल्स क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती है। तो दैट इज द सिम्टम्स ऑफ एड्स। आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो एलाइसा, एलाइसा ये जो फुल फॉर्म होती है दैट इज एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एंड वेस्टर्न ब्लॉट जो यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एड्स। इंपॉर्टेंट है कि एलाइसा टेस्ट एंड वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो यूज किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एड्स, एलाइसा स्टैंड फॉर एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ठीक है, डिटेक्शंस कैसे करते हैं, तो जो HIV पॉजिटिव पर्सन है उन्हें हम आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू अ ब्लड टेस्ट बाय जो डिटेक्ट करता है बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एंटी HIV बॉडीज इन द ब्लड ऑफ पेशेंट। की ब्लड के पेशेंट में क्या पाया जाता है, एंटी HIV एंटीबॉडीज, उससे हम क्या कर सकते हैं, HIV पॉजिटिव पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू अ ब्लड टेस्ट बाय डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एंटी HIV एंटीबॉडीज इन द ब्लड ऑफ पेशेंट। आफ्टर दैट प्रिवेंशन, तो हमें इसको जितना हम एजुकेट हो सके उतना होना चाहिए, डिस्पोजेबल सिरिंज और निडल को यूज करना चाहिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए विद स्ट्रेंजर्स, यूजिंग कॉन्डम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्सेस एंड टेस्टिंग द ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूशन। सो दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ HIV। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट ये कुछ वायरल डिसीज है इन ह्यूमन में और किसके थ्रू और कौन सा पॉजिटिव पैथोजन है, तो वायरल डिसीज है, वायरस से कॉज होती है। देखिए पॉजिटिव पैथोजन क्या है, तो पहला है कॉमन कोल्ड जो हम देख चुके हैं, राइनो वायरस, स्मॉल पॉक्स, वेरियोलो वायरस, दैट इज इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आप याद कर लेना या कहीं बना के रख लेना। रेबीज, दैट इज रेबीज, लाइजा वायरस, हेपेटाइटिस A वायरस, हेपेटाइटिस B वायरस, हेपेटाइटिस C वायरस जो हमने 2 या पढ़े भी है, मिजल्स, रिबोला वायरस, पॉलीमाइलिटीज, पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस, RNA वायरस, एंसीफेलाइटिस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस और मम्स, पैरामाइक्सो वायरस। और सबसे इंपॉर्टेंट है सारी वायरल डिसीज है किससे कोज होती है, वायरस से कोज होती हैं। तो ये तो है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पिछले में हमने बैक्टीरिया का देखा था, एक बार उसका भी चार्ट देख लेते हैं। तो जैसे पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो TB है वो किससे होता है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। डिप्थेरिया साइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया से होता है। कॉलेरा भी बैक्टीरिया से होता है, कौन से बैक्टीरिया से, विब्रियो कॉलेरा। लेप्रोसी भी बैक्टीरिया से होता है, कौन से, माइकोबैक्टीरियम लिप्रे। आफ्टर दैट पर्ट्यूसिस, बॉटेडला पर्ट्यूसिस, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, प्लेग्यू, बर्सीनिया पेस्टिस, गोनेरा, नीजिया गोनेरा, साइफिल्स, ट्रेपोनेमा पैलिडियम और सेलोमोनेलिसिस, सेलोमोनेला एंटेरिटिस। बाकी जो इंपॉर्टेंट है यहाँ तक, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, कॉलेरा, लेप्रोसी, पर्ट्यूसिस, टेटनस, प्लेग्यू, यहाँ से जनरली और इवन साइफिल्स भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कुछ इन्फेक्टियस डिसीज है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सब वायरस से होती हैं। टाइफाइड, कॉलेरा ये बैक्टीरिया से होती हैं। काला अजहर, लिजमेनिया, प्रोटोजोआ ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एसएन, स्टेफिलोकाई बैक्टीरिया से होती है। स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ से होती है। और एलिफेंटाइटिस ये किससे होता है, ये होता है वर्म से। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपने ये तीनों चार्ट भी कर लिए तो ये आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, इवन इंपॉर्टेंट भी है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।